हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अर्थिंग ऑफ अ कंडक्टर। अर्थिंग ऑफ अ कंडक्टर का मीनिंग है कि किसी भी कंडक्टर को अर्थ के साथ कनेक्ट कर देना। अब अर्थ क्या है? अर्थ को एक माना गया है कि वेरी लार्ज, अर्थ को माना गया है कि वेरी लार्ज न्यूट्रल, ठीक है ना, स्फेरिकल कंडक्टर। अर्थ को माना गया है कि अर्थ एक न्यूट्रल और वेरी लार्ज स्फेरिकल कंडक्टर है, यानी कि जिसके पास चार्जेस का इनफाइनाइट सोर्स है बट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बराबर है। दैट्स वाई अर्थ का जो पोटेंशियल है वो कितना होगा? ज़ीरो। अर्थ का पोटेंशियल कितना होगा? ज़ीरो। तो भाई अगर अर्थ का पोटेंशियल आप ज़ीरो मानते हो तो अर्थ बहुत बड़ी है, उसके साथ किसी कंडक्टर को अगर आप ज्वाइन करोगे तो जिस चीज़ को भी कनेक्ट करोगे, अगर किसी भी चीज़ को आप उससे कनेक्ट करते हो तो कनेक्टर जो है उसका पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा? ज़ीरो। यानी कि किसी भी कंडक्टर को अगर आप अर्थ के साथ कनेक्ट कर देते हो तो उसका पोटेंशियल कितना हो जाता है? ज़ीरो। अब सिंबल क्या होता है? सिंबल, किसी भी कंडक्टर को कनेक्ट करने के लिए अर्थ का सिंबल ये वाला यूज़ किया जाता है, ये दिस इज अर्थ। ये अर्थिंग करना बोलते हैं। तो भाई मैंने क्या किया, आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए एक स्फेरिकल कंडक्टर लिया, ठीक है ना। ये क्या है? एक कंडक्टर है ऑफ रेडियस आर, ठीक है ना। सॉलिड ले लो इसको, ये लो सॉलिड कंडक्टर ऑफ रेडियस आर, ठीक है ना। न्यूट्रल, जिस पे इनिशियली चार्ज कितना है? ज़ीरो। अनचार्ज्ड कंडक्टर है, ठीक है, जिसकी रेडियस आर है। और मैंने एक ऐसा अरेंजमेंट बनाया हुआ है कि मैं चाहूँ तो इस कंडक्टर को यूं अर्थ से कनेक्ट कर सकता हूं इस स्विच के द्वारा, ठीक है ना। तो भाई इसके सेंटर से x डिस्टेंस दूर यहां पे एक प्लस का q चार्ज रखा है। ये कितनी डिस्टेंस है? x डिस्टेंस दूर एक प्लस का q चार्ज रखा हुआ है इस कंडक्टर से। तो हमें पता है कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? x। तो भाई अगर देखा जाए तो अभी ये डिस्कनेक्टेड है बिफोर कनेक्शन। अगर हम बिफोर कनेक्शन की बात करें, ठीक है ना, बिफोर कनेक्शन की बात करें तो बच्चों इसका जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर कितना होगा? आप सोच के बताओ। क्योंकि अगर इस पे नेट चार्ज जीरो है तो इस पॉजिटिव के आने से इस पे नेगेटिव चार्जेस इधर आ गए होंगे इंडक्शन की वजह से, और पॉजिटिव चार्जेस इधर आ गए होंगे इंडक्शन की वजह से, ठीक है ना। लेकिन अगर सेंटर की बात की जाए तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह जीरो रहता है, क्योंकि ये तो कंडक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह जीरो रहेगा तो सब जगह V क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। तो सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा वही यहाँ पे होगा, वही यहाँ पे होगा। तो स्फीयर का जो पोटेंशियल होगा वही होगा जो उसके सेंटर का पोटेंशियल है। और सेंटर का पोटेंशियल बच्चों इसका KQ/X हो जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा? KQ/X। अब ये भले ही इंड्यूस्ड चार्ज हो पॉजिटिव नेगेटिव का, और ये भले ही पॉजिटिव का इंड्यूस्ड चार्ज हो, लेकिन इन सब से डिस्टेंस R है ना, तो इसकी वजह से जितना सेंटर पे नेगेटिव पोटेंशियल होगा इस पॉजिटिव इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से उतना ही सेंटर पे पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। तो इसके पोटेंशियल को ये वाला कट कर देगा, ठीक है ना। यानी कि इसके पोटेंशियल को ये वाला का पोटेंशियल कैंसिल आउट कर देगा, रिजल्टेंट इतना बचेगा। तो भाई बिफोर कनेक्शन हमें यहाँ पे पता चल गया कि इतना पोटेंशियल है, और हमें ये भी पता चल गया कि Q नेट, ठीक है ना, Q नेट ऑन द सरफेस, ऑन सरफेस इज जीरो। कैसे जीरो है? क्योंकि पॉजिटिव का Q इंड्यूस और नेगेटिव का Q इंड्यूस मिलके जीरो हो रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब आफ्टर कनेक्शन, अब इसको क्या कर दिया हमने? कनेक्ट कर दिया। अब आफ्टर कनेक्शन, अब बच्चों इसको जहां इससे जैसे ही हम इससे कनेक्ट करेंगे तुरंत अर्थ क्या करेगी? एक चार्ज देगी और इसका पोटेंशियल जीरो बना देगी। अब मान लीजिए अर्थ ने क्या किया? अर्थ ने इसको चार्ज दिया, और चार्ज कितना बना दिया आउटर सरफेस पे? फाइनली QE। तो Q नेट ऑन द स्फीयर कितना हो गया? QE। अब ये इंड्यूस चार्ज का कुछ पार्ट इसने ले लिया होगा, दे दिया होगा, पता नहीं, बट फाइनल चार्ज सरफेस पे अर्थ ने कितना दिया है? QE। और नेट चार्ज पहले ही जीरो था, तो जितना अर्थ ने दिया होगा वही चार्ज उसके आउटर सरफेस पे रहेगा। इस चार्ज के आने से इसका पोटेंशियल कितना हो जाना चाहिए? तो पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर कितना मिलना चाहिए हमें? जीरो। तो भाई पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर अगर लिखा जाएगा तो वो वही लिखा जाएगा जो उसके सेंटर का पोटेंशियल है। तो नाउ अब सेंटर का पोटेंशियल कितना होगा?
के क्यू बाई एक्स तो उसकी तरफ से होगा ही, वो तो पॉजिटिव का है, और के इंटू जो अर्थ ने चार्ज दिया है क्यू ई, के क्यू ई बाई आर, के क्यू ई बाई आर, इतना ये होगा। अब ये मिलके जीरो होना चाहिए। तो बच्चों आप देखो यहाँ से क्यू ई की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू ई की वैल्यू, क्योंकि इस के से ये वाला के कट गया क्योंकि दोनों जीरो होने चाहिए, तो माइनस का क्यू ई की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू अपॉन एक्स इंटू आर। ये आपके पास चार्ज आ गया जो अर्थ ने दिया है इसको। क्या मेरी बात समझ में आ गई? दिस इज नोन एज अर्थिंग। तो हम ये निकाल सकते हैं कि भाई अर्थ ने कितना चार्ज दिया है। तो अर्थ ने इस तरफ इतना चार्ज दिया है, क्यों? क्योंकि इसका पोटेंशियल जीरो बनाना है। फाइनली इसका पोटेंशियल कितना बनाना है, जीरो आफ्टर अर्थिंग। तो इस तरीके से अर्थिंग के क्वेश्चन होते हैं बच्चों। अब हमें यह भी पता है कि अगर हम इस वाले चार्ज को इस तरफ मूव कराएंगे तो इसका ये वाला पोटेंशियल इंक्रीज होगा। तो अब अर्थ को और चार्ज नेगेटिव देना पड़ेगा, तो नेगेटिव चार्ज और देना पड़ेगा अर्थ को इस पे वापस से पोटेंशियल जीरो करने के लिए। और अगर मैं इसको इधर मूव कराऊंगा तो भाई इसकी वजह से इसका पॉजिटिव पोटेंशियल कम होगा, तो अर्थ को जो इतना नेगेटिव चार्ज इसने दे दिया वहां से विड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो कि अर्थ ने इतना चार्ज दिया है। तो बच्चों ये थी अर्थिंग, और ये हर कंडक्टर के साथ वही है। फाइनल कॉन्सेप्ट ये है कि अर्थिंग करने के बाद उस कंडक्टर का पोटेंशियल आपको जीरो बनाना है। ठीक है बच्चों?